Assalamu alaikum. Welcome to ARM. Hope you guys are doing well. आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। सबसे पहले जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है किडनी स्टोन्स। इस डिसऑर्डर के अंदर यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाता है और इसके अंदर बहुत से सॉल्ट्स के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। सॉल्ट्स में कैल्शियम ऑक्सलेट, अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह आ जाते हैं। इनमें से जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं वो यूरिन में से पास नहीं कर पाते और इसको हम किडनी स्टोन्स का नाम देते हैं। बहुत से जो स्टोन्स होते हैं वो किडनी में बनना शुरू होते हैं और उसके बाद वो ट्रैवल कर जाते हैं यूरेटर में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कॉजेज़। जो मेजर कॉज है किडनी स्टोन का उसमें आ जाती है एज, डाइट में हम ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, सॉल्ट्स ज़्यादा लें, विटामिन सी या विटामिन डी की अमाउंट ज़्यादा लें तो उसकी वजह से किडनी स्टोन्स कॉज हो सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्टोन्स। पानी का कम इनटेक जो है किडनी स्टोन का बायस बनता है और अल्कोहल की जो कंजप्शन होती है। आगे हम देखेंगे इसके सिम्टम्स में आते हैं स्वेयर पेन होती है किडनी के अंदर या फिर लोअर एब्डोमेन में, वॉमिटिंग आपको आती है, यूरिनेशन कम होती है, यूरिन में से स्मेल आती है, ब्लड भी आता है और पस भी आती है। 90% जो किडनी स्टोन होते हैं वो पास आउट हो जाते हैं बॉडी में से थ्रू यूरिनेशन और इसके लिए हमें पानी की जो अमाउंट है वो ज़्यादा पीनी पड़ती है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो अफेक्टेड एरिया होता है उसे ओपन किया जाता है और स्टोन्स को रिमूव कर दिया जाता है। स्टोन्स को रिमूव करने का एक और मेथड होता है जिसको हम लिथियोट्रिप्सी कहते हैं। इस मेथड के अंदर नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स जो होती हैं बाहर से स्टोन्स के ऊपर डाली जाती हैं यूरिनरी सिस्टम के अंदर। ये जो वेव्स होती हैं वो स्टोन्स को हिट करती हैं और उसको तोड़ देती हैं। उसके बाद वो जो स्टोन्स होते हैं वो सैंड लाइक फॉर्म में अपीयर होते हैं और वो जो सैंड होती है उसके बाद यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारे पास वो है किडनी फेलियर या फिर रीनल फेलियर। किडनी फेलियर का मतलब होता है कम्प्लीटली या फिर पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी फंक्शंस। अब हमारे पास इसके कॉजेज आ जाते हैं। सबसे पहला है डायबिटीज़ मेलाइटिस और दूसरा है हाइपरटेंशन। ये जो दो कॉजेज हैं ये किडनी फेलियर कॉज करती हैं। कुछ केसेस में जब अचानक ब्लड सप्लाई किडनी में इंटरप्ट करे या फिर ड्रग ओवरडोज हो जाए तो भी रीनल फेलियर कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके सिम्टम्स। सबसे पहला जो सिम्टम है किडनी फेलियर का वो है ब्लड के अंदर हाई लेवल ऑफ यूरिया या फिर कोई और वेस्ट प्रेजेंट होना जो कि रिजल्ट करता है वॉमिटिंग के अंदर, नोज़िया के अंदर, वेट लॉस के अंदर, यूरिनेशन कम हो जाती है, ब्लड आता है यूरिन के अंदर। बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से स्वेलिंग हो जाती है लेग्स के अंदर, फीट के अंदर, फेस के अंदर और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी कॉज होती है। किडनी फेलियर के दो ट्रीटमेंट हैं, एक डायलिसिस और एक किडनी ट्रांसप्लांट। अब हम इसके जो दो ट्रीटमेंट हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है डायलिसिस। डायलिसिस के भी आगे से दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर जो डायलिसिस फ्लूइड होता है उसको फॉर अ टाइम के लिए पेरिटोनियल कैविटी जो कि स्पेस होती है गट के अराउंड, ये कैविटी लाइंड होती है पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं और जब हम डायलिसिस फ्लूइड पास करते हैं पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड वेसल्स के अंदर वो डिफ्यूज़ हो जाता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर और उसके बाद वो फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस। इस डायलाइसिस के अंदर एक अपरेटस यूज़ होता है जिसको हम डायलाइज़र का नाम देते हैं। डायलाइज़र के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, एक वॉल होती है जो कि एक्ट करती है एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ब्लड फ्लो करता है थ्रू दीज ट्यूब्स जबकि डायलाइसिस फ्लूइड ऑलरेडी होता है ट्यूब्स के अंदर। तो वाटर और जो वेस्ट होता है वो ब्लड से मूव करके डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चला जाता है और जो क्लीन ब्लड होता है वो रिटर्न हो जाता है बॉडी के अंदर। वो डायलाइसिस जो है डायलाइसिस सेंटर में दिया जाता है 3 times पर वीक। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। जैसे कि हमें पता है जो डायलाइसिस होता है वो हमें रिपीट करना पड़ता है हर कुछ दिन के बाद और ये जो ट्रीटमेंट होता है ये अनप्लीजेंट होता है पेशेंट्स के लिए भी और अटेंडेंट्स के लिए भी। एंड स्टेज रीनल फेलियर का एक और ट्रीटमेंट होता है जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट का नाम देते हैं। इसके अंदर जो पेशेंट की किडनी होती है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है डोनर की हेल्दी किडनी के साथ। ये जो डोनर होता है ये रिलेटिव भी हो सकता है पेशेंट का और पेशेंट का रिलेटिव नहीं भी हो सकता। ट्रांसप्लांट से पहले जो टिश्यू प्रोटीन होते हैं डोनर के
और पेशेंट के उनको मैच किया जाता है। डोनर की किडनी होती है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट की बॉडी के अंदर और उसको कनेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट के ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ। और जो एवरेज लाइफ टाइम होता है डोनर किडनी का वो 10 to 15 ईयर्स होता है। अगर ये ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो पेशेंट को दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट दिया जाता है। और इस सिचुएशन के अंदर जो पेशेंट होता है उसको कुछ टाइम के लिए डायलिसिस रिकमेंड किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती हैं ट्रांसप्लांट के बाद। प्रॉब्लम्स के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम है रिजेक्शन और दूसरा है इन्फेक्शन कॉज हो सकते हैं, इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी के सॉल्ट्स जो कि बोन प्रॉब्लम्स या अल्सर्स कॉज कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो गाइस। अल्लाह हाफिज़।